अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 उसकी तमाम एक्सरसाइजेज उनका सॉल्यूशन डिटेल के साथ अपलोड किया है और उन एक्सरसाइजेज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की पहली एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, उनको पहले समझेंगे, उन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज, बाकी की तमाम एक्सरसाइजेज, इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैथ भी आपको समझाएंगे, उनकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे। उसके बाद हम बीएससी के मैथ, एमएससी के मैथ का सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस चैप्टर में, खसूसन इस एक्सरसाइज में 10.1 में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं, जो फार्मूलाज यूज होने हैं उनकी। तो इस एक्सरसाइज में 6 फार्मूलाज यूज होने हैं। पहला फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, दूसरा फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब है इस कॉस के दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स या तो माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, तो इनको हमने किस तरह एक्सपेंड करना है, इसका हमारे पास फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर कॉस के दो एंगल से इधर कॉस का एक एंगल बन गया है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इधर आएंगे उनका एंगल एक ही होगा। तो आगे है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है। अगर इधर माइनस है तो फार्मूला में प्लस आ जाएगा, अगर इधर प्लस है तो फार्मूला में माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा का और उससे नेक्स्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा का। इसमें प्लस और माइनस का सिर्फ फर्क है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले की। इसमें टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई टेन बीटा हो रहा है। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो स्टूडेंट्स, ये 6 मेन फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 10.1 में इस्तेमाल होने हैं। इन फार्मूलाज को आपने जुबानी याद करना है, फिर ही आप इस काबिल होंगे कि आप इनको क्वेश्चंस में यूज कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ कंसेप्ट्स की जो इन फार्मूलाज के अल्टरनेटिव हैं, इन फार्मूलाज का मुतबादल हैं। अगर आप इतना लंबा फार्मूला ओपन नहीं करना चाहते तो आपके पास मुतबादल भी है। उसका मुतबादल ये है कि साइन, इसमें दो एंगल्स होते हैं जैसे यहां दो हैं, तो अगर ये जो अल्फा है ये 90 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो, ये जो पहला एंगल है अल्फा जिसका हमने नाम अल्फा रखा हुआ है वो 90 हो, पाई बाय 2 का मतलब है 90। ये हम आपको चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में समझा चुके हैं। तो हमारा पहला एंगल 90 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो। ऑड मल्टीपल का मतलब है 270 हो, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करके 270 आता है, या 90 को 5 से मल्टीप्लाई करके आए तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कॉस के साथ एंगल जो आएगा वो दूसरे वाला बीटा जो भी होगा, जिसका नाम हमने बीटा रखा हुआ है, वो थीटा हो या 30 हो या 40 हो या 60 हो, वो आपने लिख देना है। अब साइन को हमने कॉस बना दिया, कॉस के साथ जो हमने एंगल लगाना था वो हमने दूसरे वाला लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इशू है वो है कि इस कॉस थीटा के साथ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। उसके लिए हम देखेंगे क्वाड्रेंट को। तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा जो भी इधर होगा, इसमें आपने देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। पाई बाय 2 का मतलब है ये हम आपको चैप्टर नंबर 9 में डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है 0 से 90 तक, दूसरा क्वाड्रेंट है 90 से 180 तक,
तीसरा क्वाड्रेंट है 180 से 270 तक, चौथा क्वाड्रेंट है 270 से 360 तक। अब पाई बाय 2 का मतलब है 90, वो इधर है। पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है 90 से थोड़ा सा पीछे जाना है, तो वो पहला क्वाड्रेंट होगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपने देखना है साइन की अलामत क्या है, साइन माइनस है या प्लस है। तो हम 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इधर भी पॉजिटिव लगा देंगे। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर इसका अल्फा ये वाला पहले वाला एंगल 90 का ऑड मल्टीपल है या 90 है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ दूसरे वाला एंगल आ जाएगा। अब यहां भी हमने देखना यह है कि हमारे पास अलामत कौन सी आनी है, प्लस या माइनस, तो वो आपने डिसाइड करना है इसके क्वाड्रेंट से। इसका क्वाड्रेंट भी पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। इसका क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव है तो पहले में टेन पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हमारा ये जो पहले वाला एंगल है, हमारा जो अल्फा है वो 90 का इवन मल्टीपल आ जाता है, तो फिर हमने साइन के साथ क्या करना है, कॉस के साथ क्या करना है, टेन के साथ क्या करना है। तो अगर हमारा एंगल 90 का इवन मल्टीपल है, 180 है या 360 है, 180 को पाई भी लिख सकते हैं, 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा और इनके रेसिप्रोकल्स का भी बिल्कुल सेम यही रूल होगा। कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, साथ थीटा दूसरे वाला आ जाएगा। इसमें भी अलामत जब आपने डिसाइड करनी है तो आपने इसका क्वाड्रेंट देखना है, पाई माइनस थीटा, इसको आपने देखना है, पाई यहां होता है, माइनस थीटा करें तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो पाई माइनस थीटा का मतलब है दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे के अंदर कॉस नेगेटिव होता है तो इधर हम नेगेटिव लगा देंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होता है तो इधर हम नेगेटिव लगा दें। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इन फार्मूलाज के मुतबादल हैं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा होता है, उसमें फार्मूलाज ओपन करके हमारे स्टेप्स भी ज्यादा हो जाते हैं, हमारा काम भी ज्यादा हो जाता है, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, आसान बनाने के लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपका वास्ता इन कुछ एक्सप्रेशन से पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका मतलब है पाई बाय 2 यहां है, माइनस थीटा का मतलब है ये पहला क्वाड्रेंट है। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 यहां है, प्लस थीटा करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे। पाई माइनस थीटा, पाई यहां है, उसमें कुछ माइनस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो हमने इन एक्सप्रेशंस के क्वाड्रेंट लिख दिए हैं। पाई प्लस थीटा, पाई यहां है, उसमें प्लस किया जाएगा तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 यहां है तो उसमें कुछ माइनस किया जाएगा तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 2 पाई माइनस थीटा आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड वैल्यूज। हमने टेबल को इस्तेमाल किए बगैर इन क्वेश्चंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास पहला पार्ट है साइन माइनस 780। तो साइन का जो एंगल है वो माइनस में है। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ चुके हैं कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो आप इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम माइनस साइन 780 लिख लेंगे। इसके बाद हमने इन फार्मूलाज या इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास जो एंगल है वो 780 है, एक एंगल है हमारे पास। तो हम सबसे पहले इस एंगल को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, इस एंगल को तोड़ेंगे दो हिस्सों में।
इस एंगल को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकें या हम इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकें। तो 780 इस एंगल को हमने स्प्लिट करना है, तोड़ना है। इसको तोड़ने के पीछे भी एक टेक्निक है। आप इसको 700 जमा 80 भी लिख सकते हैं, आप इसको 600 जमा 180 भी लिख सकते हैं, आप इसको 750 जमा 30 भी लिख सकते हैं। तोड़ तो हम किसी भी तरह सकते हैं, लेकिन जब इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है तो हमें याद रखना होगा कि 780 को हमने इस तरह तोड़ना है कि इसका जो पहला पार्ट है अल्फा वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये 90 के मल्टीपल्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, 90 का ऑड मल्टीपल या 90 का इवन मल्टीपल। तो आपने जब 780 को डिवाइड करना है, तोड़ना है, तो आपने ये देखना है कि इसका पहला पार्ट वो चाहे दोनों प्लस हो रहे हो माइनस हो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पहला पार्ट 90 का मल्टीपल हो और उसका दूसरा पार्ट 90 से छोटा हो। तो जब आप ये दो चीजें मद्देनजर रखेंगे कि 90 का पहला पार्ट 90 का मल्टीपल हो और दूसरा पार्ट 90 से छोटा हो, तो फिर आप 780 से करीब तरीन 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे और उसके करीब तरीन 90 का मल्टीपल हमारे पास आता है 810। 780 को मैंने स्प्लिट कर दिया है 810 माइनस 30 में, 810 में से 30 माइनस किए जाए तो दोबारा 780 आ जाता है। तो इस 780 की जगह पे मैंने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करके लिख दिया है। अब हमने जो इसको स्प्लिट किया है उसके पीछे जो माइंडसेट था वो ये था कि ये पहले वाला पार्ट जिसका नाम हमने अल्फा रखा हुआ है ये हमें 90 का मल्टीपल चाहिए। तो हमने 780 के नजदीक तरीन, उसके आगे या उसके पीछे 90 का मल्टीपल ढूंढना है और 780 के नजदीक तरीन हमें 90 का मल्टीपल 810 मिला है। हमने उसमें से देखना यह है कि क्या माइनस किया जाए कि 780 बन जाए। तो 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 780 आ जाएगा। तो हमारी दोनों शराइत पूरी हो गई हैं, पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह आपने इसको स्प्लिट करना है। अब इसको साइन अल्फा माइनस बीटा आप कंसीडर कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा इसका फार्मूला हमारे पास है। आप इस फार्मूला के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं या इस कंसेप्ट के थ्रू भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इन कंसेप्ट्स की मदद से शॉर्टकट तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो 810 है वो असल में होता है 90 मल्टीप्लाई 9। तो इसका मतलब है 810 90 का ऑड मल्टीपल है। तो हमारा साइन जो है इस फार्मूले की मदद से, इस कंसेप्ट की मदद से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल जब होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉस के साथ जो एंगल आएगा वो दूसरे वाला आएगा थीटा। अब हमने देखना है कि इस कॉस के साथ हमने अलामत कौन सी लगानी है, प्लस की या माइनस की। ये वाली अलामत तो पीछे से चलती आ रही है, इसकी जो अलामत है वो कौन सी होगी। तो हमने ये देखना है 780 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हमारे पास 0 से 360 तक एक चक्कर कंप्लीट होता है, 360 से दोबारा हम चक्कर लगाएं तो 720 तक दूसरा चक्कर कंप्लीट होता है। 720 में 60 प्लस किए जाएं तो पहला क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका मतलब है 780 पहले क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और बाकी की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी प्लस होते हैं। तो इसलिए साइन अगर प्लस है तो इसके साथ भी हम प्लस ही लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया cos 30। अब हमने चैप्टर नंबर 9 में एक टेबल ड्रॉ किया था जिसमें हमें साइन cos tan उनकी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यूज दी गई थी। उस टेबल की मदद से जब हम cos 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 और ये -7 ही लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2।
इसका पार्ट नंबर 2 है कॉट -855। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि कॉट के एंगल में अगर माइनस आ जाए या टैन के एंगल में अगर माइनस आ जाए, हम उस माइनस को बाहर ले आते हैं। तो हम इस माइनस को बाहर ले आएंगे और कॉट 855 बन जाएगा। अब हमने इस एंगल को स्प्लिट करना है ताकि हम इन फार्मूलाज को यूज करने के काबिल हों। तो हम लिख लेंगे माइनस कॉट 810 प्लस 45। हमने 855 के नजदीक तरीन 90 का मल्टीपल ढूंढा, हमें 810 मिला। हमने उसमें 45 प्लस किया तो हमें 855 हमारी मतलूबा वैल्यू मिल गई। तो हमारी दोनों शराइत पूरी हो चुकी हैं। पहला 90 का मल्टीपल है और दूसरा 90 से छोटा है। अब हम इसको फार्मूला की मदद से ओपन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 का ऑड मल्टीपल है। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट था वो tan को cot में कन्वर्ट कर देता है और cot को tan में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, हमारा cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस वैसे ही साथ आएगा, साथ हमारा एंगल 45 आ जाएगा। अब हमने देखना यह है कि हमने माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। ये माइनस तो पीछे से आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि 720 यहां होता है, 810 यहां आता है, उसमें 90 जब ऐड किए जाते हैं तो 810। तो 855 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 810 यहां है, उसमें 45 ऐड किए जाएं तो 855 बनता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखना है कॉट की वैल्यू क्या होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट नेगेटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है इधर भी नेगेटिव ही लगेगा। ये पहले नेगेटिव था और ये माइनस और ये माइनस प्लस tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू हम उस टेबल की मदद से जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं लेकिन इन क्वेश्चंस की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेज और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से हल कर सकेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस पे अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करते तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत पेश आएगी। इसलिए हम इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स करेंगे ताकि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास है कोसिकेंट 2040। हमने इस एंगल को स्प्लिट करना है। तो हमने ये देखना है कि 2040 के नजदीक तरीन हमें 90 का मल्टीपल मिल जाए। वो मल्टीपल ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो 2040 के नजदीक तरीन 90 का मल्टीपल है 2070। तो हम लिख लेंगे कोसिकेंट 2070 माइनस 30। तो ये हमारे पास 90 का 23rd मल्टीपल है। 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 23 से तो हमारे पास आता है 2070। तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है और ये 90 से छोटा है। तो हमारी दोनों शराइत पूरी हो चुकी हैं। अब हमने देखना है कि जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट कॉस के रेसिप्रोकल सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट 30। अब हमने देखना है इसके साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो हम ये देखेंगे कि 2040 किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप देखें तो 90 का जो 4th मल्टीपल है 360 वो यहां होता है। तो 8th मल्टीपल भी यहां आएगा, 12th मल्टीपल भी यहां आएगा, 16वां मल्टीपल भी यहां आएगा और उसके बाद 20वां मल्टीपल भी यहां आएगा और उसके बाद 24वां मल्टीपल भी यहां आएगा। तो ये जो है वो 23वां मल्टीपल है। 23वां मल्टीपल यहां आ जाएगा, उसमें से कुछ माइनस किया गया है तो वो माइनस है 30। तो इसका मतलब है ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है
वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो कोसिकेंट जब नेगेटिव है तो फिर हम इधर साथ नेगेटिव लिख देंगे। तो सीकेंट 30 की वैल्यू हम टेबल की मदद से जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और सीकेंट 30 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो उल्टा दी जाएगी, तो ये साथ माइनस है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। तो ये है सीकेंट -960, तो इसमें माइनस आ गया है एंगल में, तो ये बाहर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सीकेंट है। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट और टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट अपने एंगल के माइनस को बाहर ले आते हैं, जैसा कि हमने इन क्वेश्चन में भी किया है। लेकिन कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट अपने एंगल के माइनस को खत्म कर देते हैं, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और सीकेंट 960 आ जाएगा। अब हमने 960 को स्प्लिट करना है, हम इसको लिख लेंगे 990 - 30। हमें 960 के नज़दीक तरीन 90 का मल्टीपल मिला है 990। 90 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 11 से तो हमारे पास आता है 990। ये 90 का मल्टीपल है, हमने उसमें से 30 माइनस किया तो हमें 960 मिल जाता है। ये 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, और ये 90 से छोटा है। हमारी दोनों शराइत पूरी हो चुकी हैं, तो हम इन कंसेप्ट्स की मदद से इसको शॉर्टकट तरीके से फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑड मल्टीपल है 90 का, तो सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट में, क्योंकि ऑड मल्टीपल हो तो कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगा साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेंट में। तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट 30। अब हमने देखना है इसके साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो हमारे पास जो 960 है उसका क्वाड्रेंट हमने चेक करना है। तो 90 का ये 11th मल्टीपल है, 8th मल्टीपल यहाँ होगा, 9th मल्टीपल यहाँ होगा, 10th मल्टीपल यहाँ होगा, 11th मल्टीपल यहाँ होगा। तो 990 11th मल्टीपल है, उसमें से -30 किया तो फिर 960 बना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉज नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम कोसिकेंट 30 की वैल्यू देखेंगे उस टेबल की मदद से। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, साथ माइनस आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1, उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। हमने 4 पार्ट्स आपको डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ बड़ा टाइम लगा के आपको समझा दिए हैं। अब आपने बाकी के पार्ट्स खुद कर लेने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइजेज समझने में आपको आसानी होगी। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। हमें कहा जा रहा है कि ये जो साइन 96 है इसको कन्वर्ट करो 45 डिग्री से छोटे एंगल में। 45 से छोटा होना चाहिए, 44 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है। 45 से छोटा एंगल हो और एंगल भी पॉजिटिव हो। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो सकता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर साइन कोसिकेंट में चेंज हो सकता है, कॉज में हो सकता है, टेन में हो सकता है, कॉट में हो सकता है, सीकेंट में हो सकता है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने हमसे ये डिमांड की है कि एंगल जो है वो 45 से छोटा कर दो और पॉजिटिव हो। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एंगल को छोटा करने का एक ही तरीका है कि हम इस एंगल को स्प्लिट करें, और एंगल को स्प्लिट करना हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया है। हम इस एंगल को स्प्लिट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने जब एंगल को स्प्लिट किया था
तो हमने कहा था एंगल का जो पहला हिस्सा है जो अल्फा है वो 90 का मल्टीपल हो। तो यहां भी जब हम एंगल को स्प्लिट करेंगे तो हम ये कंडीशन जरूर मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, कि पहला जो है वो 90 का मल्टीपल हो। और जो दूसरा हिस्सा है, पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था वो 90 से छोटा हो, तो वो 60 भी हो सकता था, वो 70 भी हो सकता था, वो 45 भी हो सकता था, लेकिन यहां हमें कहा जा रहा है कि 45 डिग्री से छोटा एंगल आपने रखना है। तो इसका मतलब है हमारा दूसरा हिस्सा 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हमने 196 के करीब तरीन 90 का मल्टीपल ढूंढना है। तो हमारे पास 196 के करीब तरीन 90 का मल्टीपल है 180। हम इसमें प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा। तो हमारी दोनों शर्त पूरी हो चुकी है। पहला जो अल्फा पार्ट है वो 90 का मल्टीपल है, दूसरा जो बीटा पार्ट है या थीटा जिसको हम कह सकते हैं वो 45 डिग्री से छोटा है, 16 डिग्री है। तो अब हम इसको फार्मूला की मदद से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट इन कंसेप्ट्स की मदद से भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स फार्मूला की मदद से हल कर देंगे और कुछ पार्ट्स इन कंसेप्ट्स की मदद से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो आप दोनों तरीकों से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट जो क्वेश्चन करवाया है उसी तरीके से इन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए करते हैं, और इसके बाकी के क्वेश्चन हम फार्मूलाज की मदद से करेंगे ताकि फार्मूलाज की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने ये देखना है ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो 180 90 का इवन मल्टीपल होता है। 90 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 से तो 180 आता है। तो इवन मल्टीपल में साइन ही रहता है और साथ 16 आ जाएगा। और अब हमने देखना है कि इसके साथ अलामत कौन सी लगानी है, इसके साथ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। हमने ये देखना है 196 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 180 इधर है, 180 में प्लस 16 किया जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये जो साइन आएगा ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। यही हमसे उसने डिमांड किया था कि जो एंगल है उसको 45 से छोटा कर दो और एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने एंगल को 16 कर दिया है, वो 45 से छोटा है, पॉजिटिव भी है, ये जो माइनस है ये तो बाहर है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है cos 147। इसको हमने एंगल को 147 को 45 से छोटा करना है। तो हम इस एंगल को स्प्लिट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा cos 180 माइनस 33। तो हमारी दोनों शर्त पूरी हो गई हैं। 180 जो है वो 90 का मल्टीपल है और ये 45 से छोटा है। अब हम ये देखेंगे कि 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, तो cos ही रहेगा, साथ 33 आ जाएगा। हमने ये देखना है 147 किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 यहाँ है, माइनस 33 करें तो हम 147 दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में ये हमारा जो cos है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। हमारा एंगल जो है वो 33 हो गया है, 45 से छोटा हो गया है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये पार्ट हम फार्मूला की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले इस एंगल को हम स्प्लिट करेंगे। हमारी स्प्लिट करने की जो कंडीशंस हैं वो दो हैं कि पहला जो है अल्फा वो 90 का मल्टीपल हो और दूसरा जो बीटा है वो 45 से छोटा हो। तो हम 319 के करीब तरीन 90 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 319 के करीब तरीन हमारे पास 90 का मल्टीपल है 360, उसमें से माइनस किया जाए अगर 41 तो हमारे पास 319 रह जाता है। तो हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, ये 90 का मल्टीपल है और ये 45 से छोटा है। अब हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं एक स्टेप के अंदर, और इसको फार्मूला की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि फार्मूला की मदद से भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। तो हमने ये देखना है साइन अल्फा माइनस बीटा, कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा 360 कॉस
बीटा 41 माइनस कॉस अल्फा 360 साइन बीटा 41। तो हमने साइन अल्फा माइनस बीटा ये वाला फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इसको यूज करते हुए इसको एक्सपेंड कर लिया है। अब हम देखेंगे साइन 360 की हमारे पास क्या वैल्यू होती है। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं या इस क्वाड्रेंट सिस्टम में भी आप देख के इसको फाइंड कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि सेम लाइन है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 270 की वैल्यू -1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 180 की वैल्यू -1 होगी। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 270 की वैल्यू 0 होगी। तो साइन 360 यहां होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो कॉस 40 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा माइनस कॉस 360 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है तो ये 1 पुट की जाएगी तो उसके साथ साइन 41 वैसे ही लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा -1 के साथ साइन 41 मल्टीप्लाई होकर साइन 41। तो हमारे पास जो एंगल आया है वो 45 से छोटा है। हमने यही फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो फार्मूला की मदद से भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक स्टेप ज्यादा होगा लेकिन आंसर वही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसके 3 पार्ट्स हमने आपके सामने किए हैं, दोनों तरीकों से आपको समझा दिया है। आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग्स। हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो हमने पहला पार्ट ले लिया है, कह रहे साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के। इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, फार्मूला की मदद से सॉल्व करें या डायरेक्ट उनकी वैल्यूज फाइंड करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमने इसको राइट हैंड साइड बनाना है। तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा 180 प्लस अल्फा इसको फार्मूला की मदद से भी एक्सपेंड कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी स्वाबदीद है, आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन अगर हम फार्मूला की मदद से करेंगे ये लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करके इधर लिख देंगे। तो साइन 180 प्लस अल्फा 180 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, साथ अल्फा आ जाएगा। अब हमने देखना है 180 कहाँ होता है, 180 यहाँ है, प्लस अल्फा का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है तो हम इस साइन के साथ नेगेटिव लगा देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है साइन 90 माइनस अल्फा, 90 या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साथ अल्फा ही आएगा। और इसके साथ प्लस लगाना है या माइनस, वो हम इसके क्वाड्रेंट से देखते हैं। 90 यहाँ होता है, उसमें माइनस किया जाए तो ये पहला क्वाड्रेंट बन जाएगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो हम इधर कॉस के साथ भी पॉजिटिव लगाएंगे, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने प्रूव करना था उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, दूसरा पार्ट हम करेंगे और बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल दूसरे पार्ट की तरह हैं। इस क्वेश्चन को आप गौर से देख लें। इस क्वेश्चन के सेम लाइंस के ऊपर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारे पास है साइन 780 मल्टीप्लाई साइन 480 प्लस कॉस 120 साइन 30। इसको हमने 1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट साइन 780 की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, हमने 780 को स्प्लिट करना है 2 एंगल्स में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में किया है। हम इनको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने का जो मेथड है, जो तरीका है, जो क्राइटेरिया है वो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि पहला पार्ट 90 का मल्टीपल होना चाहिए
और दूसरा 90 से छोटा होना चाहिए। तो 780 को भी हम स्प्लिट करेंगे, 480 को भी स्प्लिट करेंगे, 120 को भी स्प्लिट करेंगे, और ये 30 जो है वो पहले ही 90 से छोटा है, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो हम साइन 780 को स्प्लिट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 810 माइनस 30। 810 90 का मल्टीपल है, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 810 आता है, और ये 30 जो है वो 90 से छोटा है। आगे साइन 480 को हम 450 प्लस 30 बना देंगे। 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो 450 आता है, तो ये 90 का मल्टीपल है, ये 90 से छोटा है। आगे प्लस कॉस 120 है, उसको 90 प्लस 30 लिख लेंगे। आगे साइन 30 डिग्री वैसे ही लिखा जाएगा, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले ही 90 से छोटा है। अब हम इसको फार्मूला की मदद से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या डायरेक्ट इन कंसेप्ट्स की मदद से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लंबा होने से बचाने के लिए हम इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 810 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन बन जाएगा कॉस, साथ 30 आ जाएगा, प्लस लगाना है या माइनस ये हमें क्वाड्रेंट से पता चलेगा। 810 तो 90 के 4 मल्टीपल यहां होते हैं, 8 मल्टीपल यहां हो जाएंगे, तो 9वां मल्टीपल यहां आएगा 810, उसमें से कुछ माइनस किया जाए 30 तो फिर 780 बनता है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इधर भी पॉजिटिव ही लगेगा। अब हमने देखना है साइन 450 प्लस 30 इसकी वैल्यू क्या होती है। तो 450 साइन का ऑड मल्टीपल है, साइन कॉस बन जाएगा, साथ 30 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 450 360 यहां होता है, उसमें 90 जमा किया जाए तो 450 यहां होता है, उसमें जमा 30 किया जाए तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां हम कॉस के साथ भी पॉजिटिव लगाएंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस। अब कॉस 90 प्लस 30 है, तो 90 जब होगा तो कॉस को हम बना देंगे साइन और साथ आ जाएगा 30, और 90 प्लस 30 90 यहां होता है प्लस 30, ये दूसरा क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है तो हम इस साइन के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट लगा दी है, साइन 30 वैसे ही साथ आ जाएगा। अब हम कॉस 30 ऐसे ही लिख देंगे, कॉस 30 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन 30 साइन 30। अब हमारे पास cos 30 की वैल्यू टेबल की मदद से जब हम देखेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, वो आती है स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 की वैल्यू दोबारा इधर लिखी जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 आ जाएगा, ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। इनका जब एलसीएम लेकर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/4। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। इसके जो तीसरा और चौथा पार्ट है ये बिल्कुल इस दूसरे पार्ट की सेम लाइंस के ऊपर है। आपने सबसे पहले एंगल्स को स्प्लिट करना है, तमाम एंगल को स्प्लिट करके फिर आपने इन कंसेप्ट्स की मदद से उनकी वैल्यूज फाइंड कर देनी है। फिर टेबल की मदद से साइन 30 कॉस 30 जो कुछ भी होगा उनकी वैल्यूज फाइंड करके मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आंसर ले आना है और राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारा कंटेंट पसंद आया है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें, वो भी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हेल्प हासिल कर सकें।
तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप कर सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट है, ये वैल्यू है, इसको हमने प्रूव करना है कॉस थीटा के, इस सारे एक्सप्रेशन को कॉस के बराबर प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसा कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू हम फार्मूलाज की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम तमाम वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड करेंगे, फार्मूलाज की मदद से ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब 180 होता है, 180 90 का इवन मल्टीपल है, जब इवन मल्टीपल होगा तो साइन ही रहेगा, साथ थीटा आ जाएगा। अब हमने ये देखना है इसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो पाई यहां होता है, प्लस थीटा अगर किया जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो यहां हम नेगेटिव लिख लेंगे। इसका स्क्वायर है तो ये जो वैल्यू आई है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब हमने देखना है tan 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 का मतलब होता है 270, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, तो जब ऑड मल्टीपल होगा तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ थीटा आ जाएगा। अब हमने देखना है इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 3π/2 यहां है, प्लस थीटा किया जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है कॉट, इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, बटा कॉट 3π/2 है, तो ये भी 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉट बन जाएगा tan साथ थीटा। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 यहां है, माइनस थीटा किया जाए तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट जब पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू जो है उसके साथ भी प्लस ही लगेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो इस सारे के साथ हम स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारे पास है cos पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब है 180, 90 का इवन मल्टीपल, cos ही रहेगा, साथ थीटा आ जाएगा। पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट इसका पाई माइनस थीटा दूसरा है, दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हम इसके साथ नेगेटिव लिख लेंगे, और इसका भी स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर ले लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। 2π का मतलब है 360, 90 का इवन मल्टीपल, कोसिकेंट ही रहेगा, साथ थीटा आ जाएगा। अब हमने देखना है 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और उसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट नेगेटिव होगा, तो हम इधर इसके साथ नेगेटिव लिख लें। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म। कॉट थीटा उसकी जगह पे हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख लेंगे, ये माइनस बाहर ऐसे हम लिख लेंगे, ओवर tan थीटा की जगह पे हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख लेंगे, और स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस खत्म हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म। कोसिकेंट का मतलब है 1 ओवर साइन थीटा, और इसका माइनस भी पीछे चला जाएगा। अब हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ये साइन इस साइन से कट जाएगा, और ऊपर रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर है, ये इस कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास ये जो साइन है इस एक साइन से कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो तरीका सीख लिया था कि 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो फिर क्या करना है, ऑड मल्टीपल है तो फिर क्या करना है, तो कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसकी मदद से हमने 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है इफ अल्फा बीटा गैमा, 3 एंगल्स उसने दिए हैं, आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये 3 एंगल ट्राइंगल के एंगल हैं। तो ट्राइंगल ये होती है हमारे पास,
इसके 3 ही एंगल्स होते हैं और उसने कहा अल्फा बीटा गैमा, ये 3 उसके एंगल हैं। तो कहता है फिर ये प्रूव करें साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो उसने हमें कहा है कि अल्फा बीटा गैमा ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हम इधर लिखेंगे इफ अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अगर अल्फा बीटा गैमा ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो हमें पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का जो मजमुआ है, जो सम है, वो हमेशा 180 के बराबर होता है। तो अगर ये तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो 180 के बराबर हो जाएगा। ये हमें गिवन था, उससे हमने ये चीज अखज कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा लिख सकते हैं। इस गैमा को हम इस साइड पे ले आए हैं। अब हमने देखना है कि प्रूव क्या करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो जो हमने प्रूव करना है उसमें साइन है तो हम दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 180 माइनस गैमा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है साइन 180 माइनस गैमा, तो इसको आप फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे। ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन क्या रहेगा, साइन साथ आ जाएगा गैमा। हमने देखना है 180 यहां होता है, माइनस गैमा का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां भी पॉजिटिव लगेगा। तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन गैमा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हमारे पास ये इसका प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहले 2 पार्ट्स हम करेंगे, बाकी के 2 पार्ट्स बिल्कुल सेम है। पहला पार्ट हमने आपको समझा दिया है, सेकंड पार्ट है कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसमें भी कंडीशन वही है कि अल्फा बीटा गैमा ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हमने ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सेम हम ये लाइन लिखेंगे कि अल्फा बीटा गैमा एंगल्स हैं ट्रायंगल के। उसके बाद हम वही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो अब हम बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा कर देंगे। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है, तो हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 180 माइनस गैमा ओवर 2। दोनों साइड पे हमने 2 डिवाइड कर दिया है। अब हमने कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2 फाइंड करना है, तो हम कॉज दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। 180 ओवर 2 ये 90 हो जाएगा माइनस गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला की मदद से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 90 है तो कॉस साइन बन जाएगा, साथ आ जाएगा गैमा ओवर 2। ये क्वाड्रेंट है पहला, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने आपके सामने कर दिया है। इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, आपने ये कंसीडर करना है। और जो अगर आपको अगर इधर tan है तो tan अप्लाई कर दें, cos है तो cos अप्लाई कर दें, cot है तो cot अप्लाई कर दें। तो ये है एक्सरसाइज 10.1 जो हमने तकरीबन कंप्लीट आपके सामने सॉल्व कर दी है। अगर आपको फिर भी इसके किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या जो हमने क्वेश्चन नहीं समझाए वो आपको करने में किसी किस्म की दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो के आखिर पे मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है, अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बाकी एक्सरसाइजेज भी आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।